बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. कि डॉक्टर अपना टाइम छोड़ के, अपना खाना पीना छोड़ के एफर्ट्स करता है, पर उसको फिर भी कई बार वायलेंस और उसका फेस करना पड़ता है। तो हम सिर्फ एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाह रहे हैं कि जिसमें बिना खौफ के, बिना डर के डॉक्टर एक अपने मरीज का इलाज करे। कि डॉक्टर अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को अहमियत ना देके वो समाज की सेवा के लिए उतरे हुए हैं। डॉक्टर जो आपको ये अच्छे कपड़े पहने या अच्छी कारों में दिखते हैं, वो ओवर टाइम वर्किंग की वजह से दिखते हैं। उनको सवेरे जब भी मर्जी बुला लो काम करते हैं, और जो डॉक्टर काम नहीं करते 8 घंटे से ज़्यादा, वो आज भी अपने हैंड टू माउथ तक रहते हैं किसी के पास। तो ये ओवर टाइम वर्किंग है, संडे की वर्किंग है। हमारे अंदर की संवेदनशीलता को मत मारिए, हमारी सेवा भावना से हमें काम करने दीजिए, और आगे से हम इस चीज़ के लिए ना हमारी पीढ़ियाँ तैयार हैं, ना हम तैयार हैं। ऐसा भविष्य में हम होने नहीं देंगे। मैं आतंकवादी नहीं, डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का सफेद कोट लाल ना करो। ऐसे बैनर हाथ में लिए आज पानीपत के तमाम प्राइवेट डॉक्टर सड़कों पर दिखे। दरअसल कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट और लगातार अपने ऊपर हो रहे हमलों और अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए कड़े कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। देश भर के डॉक्टरों में इसी बात को लेकर आक्रोश बना हुआ है। डॉक्टरों ने 24 घंटे OPD बंद रखने का फैसला लिया है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि बंसल, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गिरीश का कहना है कि डॉक्टरों के पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, लेकिन फिर भी वो मरीजों को बचाने के लिए दिनों रात की परवाह नहीं करते। इनका कहना है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज के साथ कोई अनहोनी हो, बावजूद इसके मरीज उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। मैं डॉक्टर अंजलि बंसल, IMA पानीपत प्रेसिडेंट। आज का जो हमारा ये शांतिपूर्ण मोर्चा और स्ट्राइक की गई है, ये प्राइमरीली तो वेस्ट बंगाल में जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस की एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके विरोध में किया गया है। पर क्योंकि ये नेशन वाइड स्ट्राइक है, ये हम सबसे ये चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ सेंटर से कोई एक्ट आए और उसको स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जाए। छोटी छोटी स्टेट्स में 18 या 19 स्टेट्स में ये एक्ट अभी है, पर वो अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाता है। जब तक तोड़फोड़ हो जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एक समाज में शांति बनाने के लिए कहकर हॉस्पिटल बंद करवा देते हैं, जो कि जायज़ नहीं है। क्योंकि हरियाणा में भी 2009 से एक एक्ट है, पर उसका स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण हमें ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेंटर से जो हमारा एक्ट आ रहा है उसमें हमारी डिमांड ये है कि ये पॉक्सो की तरह स्ट्रॉन्ग हो, इसमें 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान हो। और ये प्रावधान इसलिए है कि हम सारे समाज को सेंसिटाइज कर सकें कि ये गलत है। अगर किसी को लगता है उनके साथ गलत हुआ है तो उसके लिए कोर्ट है, सिविल हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मारपीट या हिंसा किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए हम पत्रकारों से, आप सबसे, मीडिया इसमें हमारे लिए बहुत सहयोग रही है। इस बार तो हमारा बहुत ही सपोर्ट किया है, क्योंकि आप लोग जितना जन चेतना जागृत कर सकते हैं उसकी हमें बहुत ज़रूरत रहेगी। मैं आप सबके लिए बहुत शुक्रिया हूँ। वो इसलिए कि जिस तरह से अब धीरे धीरे डॉक्टर्स का जो एक पब्लिक का जो हैंडल करने का तरीका है, एक नज़रिया है, वो काफ़ी हद तक आज के डेट में बदल चुका है। हम लोग ना आपके दुश्मन हैं, हम लोग डॉक्टर बनने किस लिए? आपका इलाज करने के लिए। अगर हमें इलाज ही नहीं करना तो हमें डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 100 लोग इकट्ठे होकर एक डॉक्टर के ऊपर इतना प्रेशर बनाएंगे कि जी ठीक ही होना चाहिए किसी भी कीमत पे, नहीं हुआ तो देख लेंगे।
अगर इस तरह के अगर आप ट्रीटमेंट दोगे तो जो एक अकेला डॉक्टर वहाँ काम कर रहा है या 2-4 भी काम कर रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे? मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक डॉक्टर से? आप क्या उम्मीद लगाते हो कि वो ऐसे में क्या काम कर सकता है? तो हम सिर्फ एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाह रहे हैं कि जिसमें बिना खौफ के, बिना डर के डॉक्टर एक अपने मरीज का इलाज करे। सभी डॉक्टर सफेद ड्रेस में काले बैज लगाकर कोलकाता में हुई डॉक्टरों पर हिंसा का विरोध कर रहे हैं। स्काईलार्क के सामने डॉक्टरों की टीम द्वारा एक नुक्कड़ नाटक भी दिखाया गया, जिसमें ये दर्शाया गया कि डॉक्टर कैसे अपनी जिंदगी को न जीकर सीरियस मरीजों को भी खाना पीना छोड़ उसे बचाने की कोशिश करता है। सुरक्षित माहौल चाहिए डॉक्टर के लिए। डॉक्टर इमरजेंसी सर्विस लेना अब बंद कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर सच में डर रहे हैं कि अगर हम सीरियस मरीज को इलाज करें, हम बचाना चाहते हैं, हम उसको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन फिर हमें उसको रेफ़र करना पड़ता है। हमें पता है कि रेफ़र कर देंगे तो रास्ते में मरीज मर जाएगा, लेकिन फिर अगर हम इलाज करेंगे और इलाज करते हुए मरीज मर गया तो फिर ये नहीं समझेगा पब्लिक कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, पूरी दिलो जान लगा के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मर जाता है, ओटी में मर जाता है या इलाज के दौरान मर जाता है, तो वो अस्पताल की संपत्ति का नुकसान करते हैं और डॉक्टरों को पीटते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। डॉक्टर पूरी मन से कोशिश करते हैं, सारे स्टाफ हॉस्पिटल के लग जाते हैं। एक सीरियस मरीज आता है तो सारे लोग मिलके उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लोगों को इसकी शुक्रगुजार होना चाहिए कि डॉक्टर अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को अहमियत ना देके वो समाज की सेवा के लिए उतरे हुए हैं और सारा जिंदगी 30 साल तक तो पढ़ के ही बिता देते हैं। ना कोई वो सिनेमा देखते, ना कोई वो मस्ती करते, ना कोई कभी डॉक्टर जो बच्चा बन रहा है उससे पूछो, उसने ना कोई शादी अटेंड की अपने परिवार का, ना कुछ फंक्शन अटेंड किया। वो दिन भर पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते हैं चीज़ को कि वो बचा सके आगे चल के। कोई डॉक्टर अगर आज ये मान ले कि मुझे केवल बाकी लोगों की तरह 8 घंटे काम करना है तो उसकी रोजी रोटी भी नहीं चलेगी। डॉक्टर जो आपको ये अच्छे कपड़े पहने या अच्छी कारों में दिखते हैं वो ओवर टाइम वर्किंग की वजह से दिखते हैं। उनको सवेरे जब भी मर्जी बुला लो काम करते हैं, और जो डॉक्टर काम नहीं करते 8 घंटे से ज़्यादा वो आज भी अपने हैंड टू माउथ तक रहते हैं किसी के पास। तो ये ओवर टाइम वर्किंग है, संडे की वर्किंग है, शादी ब्याह छोड़ के वर्किंग है। जो क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं इसलिए वो अपना फ़र्ज समझते हैं। ये तो काम तो करते, कोई भी डॉक्टर पैसे के लिए काम नहीं करता, वो काम करता है तो पैसे अपने आप आते हैं। आज हमने बंद करके ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जो पहले हुआ है, जो कलकत्ता में हुआ है, इसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर की जो सेवा भावना है, जो संवेदनशीलता है, वो बिल्कुल मर जाएगी। आप सोच सकते हैं कि एक संवेदनहीन डॉक्टर, सेवा भावना के बिना डॉक्टर इस सोसाइटी में कैसे इलाज करेगा? क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? आज हम सब इस एकजुट होकर यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे अंदर की संवेदनशीलता को मत मारिए, हमारी सेवा भावना से हमें काम करने दीजिए और आगे से हम इस चीज़ के लिए ना हमारी पीढ़ियां तैयार हैं, ना हम तैयार हैं। ऐसा भविष्य में हम होने नहीं देंगे। IMA की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पानीपत में, और सबसे पुरानी डॉक्टर हूँ। मैं इतने सालों से यही देखती आ रही हूँ कि जनता दिन पर दिन इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है और इतनी ज़्यादा वो हो रही संवेदनशील हो रही है कि उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर 100 मरीज ठीक करे, तुसी भगवान हो डॉक्टर साहब, और जिस दिन उनका एक भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो कहते हैं कि आपने हमारे मरीज़ को मार डाला। मारने पीटने पे उतारू हो जाते हैं और डॉक्टर को कोर्ट कचहरी में जाके खड़ा कर देते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम तो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहेंगे। प्राइवेट डॉक्टर पिछले कई सालों से लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए। वहीं डॉक्टरों के समर्थन में लायंस क्लब, रोटरी क्लब सहित अन्य क्लब समर्थन में उतर आए हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।